दोस्तों, बीजेपी के राज में एक नायब तहसीलदार ने अपनी पद की गर्मी दिखा दी। जी हां दोस्तों, मोहन यादव के राज में मध्य प्रदेश के भीतर एक नायब तहसीलदार ने अपने पद की इतनी गर्मी दिखा दी कि किसान की बेटी को थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ भी खुल्लम खुल्ला जड़ दिए, सबके सामने जड़ दिए। इतने जड़ दिए कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें आपको नायब तहसीलदार पीले वस्त्र में दिखाई दे रही होंगी। ये पीले वस्त्र में, और जिस किसान की बेटी को थप्पड़ जड़ा है वो ये आपको दिखाई दे रही होंगी यहां पर। आखिर इन नायब तहसीलदार ने इस किसान की बेटी को थप्पड़ क्यों जड़ दिया? क्या एक किसान की बेटी नायब तहसीलदार से तनख्वाह मांग रही थी? क्या उनसे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे की डिमांड कर रही थी? या ये कह रही थी कि मुझे अपना पद दे दो 1 महीने के लिए? या ये कह रही थी कि मेरी शिक्षा के लिए कुछ करवा दो? जी नहीं दोस्तों, किसान की बेटी क्या मांग सकती है? दोस्तों, किसान की बेटी यहां पर खाद मांगने के लिए खड़ी हुई थी। खाद मांग रही थी नायब तहसीलदार से, लेकिन नायब तहसीलदार ने उन्हें खाद देने के बजाय दे दिया थप्पड़। वो भी 1 नहीं, 2 थप्पड़ दे दिए। ऐसे ऐसे करके मार दिया किसान की बेटी को। सोचिए दोस्तों, उस किसान की बेटी को जिसका सम्मान नरेंद्र मोदी जी करते हैं, मोहन यादव करते हैं, लाडली बहन को थप्पड़ मार दिया। किसने? उनके अधिकारी ने, नायब तहसीलदार ने। और आखिर मार क्यों दिया? ऐसा क्या हो गया वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन ये पूरा मामला जरा विस्तार से आप भी समझ लीजिए और इन अधिकारियों की गर्मी भी देख लीजिए कि आखिर इनमें ये गर्मी आ क्यों रही है, किस वजह से आ रही है। ऐसा कौन सा एहसान कर रहे हैं जनता के ऊपर कि जनता को बहुत ही बड़ा लाभ पहुंचा रहे हैं जो इनमें इतनी गर्मी आ रही है? क्या ये गर्मी ऊपर से ट्रांसफर हो रही है बीजेपी के नेताओं की ओर से? कहां से आ रही है इतनी गर्मी? दोस्तों, छतरपुर के परा गांव मंडी परिसर में केंद्र पर खाद लेने आई किसान की बेटी, इनका जो नाम है वो है गुड़िया पटेल। उनको नायब तहसीलदार, इनका नाम है ऋतु सिंघई, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। और जो मीडिया में बात बताई जा रही है वो है खाद न मिलने की समस्या। इससे गुस्से में आ गई नायब तहसीलदार। मतलब गुस्सा किस बात का? भैया, आपकी ड्यूटी है, अगर आप निभा नहीं पा रहे उस ड्यूटी को तो पद से इस्तीफा दे दीजिए। जैसे बीएलओ को लेकर के सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, जो बीजेपी साइड के जो लोग हैं, ट्रोलर हैं, वो कह रहे हैं बीएलओ काम नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे दें। तो इनको भी ये बात मान लेनी चाहिए कि अगर आप समस्या नहीं सुन पा रही किसानों की, आप इरिटेट हो रही हैं, आप परेशान हो रही हैं, तो पद से इस्तीफा दीजिए और कोई दुकान खोल लीजिए स्टेशनरी की, या आप कोचिंग पढ़ाने लगिए, स्कूल खोल लीजिए, कुछ और कर लीजिए। बहुत सारे काम है। नरेंद्र मोदी जी तो आजकल स्टार्टअप दे रहे हैं, उसमें भी ये अपना भविष्य ट्राई कर सकती हैं। आखिर गुस्सा होने की क्या बात है? और दोस्तों, ये वीडियो इतना वायरल होने लगा कि वहां के जो कलेक्टर हैं पार्थ जायसवाल, उन्होंने नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस। अब एक चल क्या रहा था, किसानों की भीड़ में हंगामा। दोस्तों, बुधवार को करीब 2500 किसान खाद लेने पहुंचे थे। उन्हें लगा होगा कि मोहन भाई साहब की सरकार है, मोहन यादव जी की, ये तो खेती किसानी वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपने आप को दिखाते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी दिखाते थे, ये भी अपने आप को डाउन टू अर्थ दिखाते हैं। तो उन्हें लगा होगा कि भैया नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं, तो खाद आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो किसान हैं वो खाद की लाइन में लगे। इसी दौरान एक हंगामा हुआ। मामले को देखकर के ऋतु सिंघई जो है मीडिया में उतारी है कि वो व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई थी। कुछ महिलाएं पुरुषों की लाइन में लग गई, कुछ महिलाएं पुरुषों की लाइन में लग गई, ये ऋतु सिंघई कह रही हैं। जिनको रोका तो हंगामा करने लगी, भीड़ आरोप लगाने लगी, कपड़े खींचकर बात कर रही थी, कपड़े खींच रही थी भीड़, और हर तरीके से पास से वीडियो बना रही थी। वीडियो से भी इनको दिक्कत हो गई। बताइए, वो वीडियो जिसे नरेंद्र मोदी जी बनाते हैं कहीं भी जाते हैं, मोहन यादव बनाते हैं कहीं भी जाते हैं, आजकल तो कई महिला अधिकारियां अपनी रील भी डालती हैं। भले काम करें या ना करें, लेकिन रील प्रॉपर टाइम पे आती है उनकी। तो इनको वीडियो से ऐसी क्या दिक्कत हो रही थी? भैया, इनका तो नाम ही होता ना, वो वीडियो कहीं शेयर करती, जो भी भीड़ है शेयर करती, तो इनका चेहरा चमकता। इनको काहे की दिक्कत थी? दिक्कत दोस्तों एक ही शर्त में होती है, जो हमारा मानना है, जहां व्यक्ति गलत हो, चोरी कर रहा हो, काम चोरी कर रहा हो, या उसे डर हो कि मेरी कोई चीज पकड़ी ना जाए, वही व्यक्ति कैमरा को रोकता है, मोबाइल को रोकता है। तो जब भी अगर कोई आपको रोके तो समझ लो कि चोर है, चोरी कर रहा है, उसकी चोरी ना पकड़ा जाए इसीलिए आपको रोक रहा है, भले वो कोई भी हो। ये ध्यान रखना दोस्तों।
एमए की छात्रा है, ये पीड़िता किसान की बेटी, मतलब पढ़ाई भी कर रही है। सोचिए, अपने परिवार वालों के लिए बेटी खाद की लाइन में लगने आई थी और उसे मिल गया थप्पड़। गुड़िया इसमें यह कह रही है, जो पीड़िता है, कि वो कई दिनों से खाद के लिए परेशान हो रही थी, कई दिनों से। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई, ये गुड़िया बता रही है। जो नरेंद्र मोदी जी अपना डंका पीटते हैं किसानों के लिए, उनकी सच्चाई देखिए आप। उसने टोकन मांगा तो रितु सिंघई ने कहा कि महिलाओं को टोकन नहीं मिलेंगे, ये गुड़िया कह रही है। इन्होंने नायब तहसीलदार से टोकन मांगा कि मुझे टोकन दे दो, उन्होंने कहा नहीं भैया, महिलाओं को नहीं मिलेंगे। जबकि एक तरफ कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, उनको टोकन नहीं दे रही है, केवल पुरुषों को मिलेंगे, पुरुषों का वर्चस्व दिखाया जा रहा है, पुरुषों को ही बैठेंगे। दोबारा टोकन मांगा तो नायब तहसीलदार ने थप्पड़ मार दिया ऐसे करके, जो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। गुड़िया एमए की छात्रा है, 5 दिसंबर को उनकी परीक्षा भी है। वो पढ़ाई छोड़कर खाद लेने के लिए लाइन में लगी थी। मतलब सरकार को शर्म आनी चाहिए, मोहन यादव को शर्म आनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए कि एक किसान की बेटी की परीक्षा है और उस बेचारी को खाद लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है और जनता की कमजोरी कह लें या कुछ भी कह लें कि नेताओं में क्या आ गया, अहंकार। पहले आपको नोटबंदी की लाइन में लगाया और आने वाले समय में आपको लाइन में लगवा ही रहे। ये खुद लाइन में नहीं लगते, किसी नेता को देखा क्या लाइन में लगने के लिए, लेकिन आपको लाइन में लगवा दिया। और इसकी जिम्मेदार जनता है, कोई वो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप या रूस जिम्मेदार नहीं है। आप ऐसे नाकारा लोगों को चुनेंगे जो जनता का भविष्य तय नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा झुंझुना। सोचिए कांग्रेस के सरकार में क्या होता था, तुलना करिए घर बैठ के। आपको सिलेंडर कितने में मिलता था, आपकी शिक्षा कितने में होती थी, आपको ट्रेन का टिकट कितने में मिलता था। फिर आप खुद तय कर लेंगे कि नाकारा असल में कौन सी सरकारें थी और कौन से नेता थे। इसके लिए आपको बादाम भी नहीं खाना है, सिंपल गेहूं की रोटी खाइएगा और सोच लीजिएगा घर बैठ के। अब दोस्तों ट्विस्ट देखिए इसमें, नोटिस मिलने के बाद तहसीलदार की तबीयत ही बिगड़ गई। मतलब कलेक्टर साहब ने नोटिस दिया तो नायब तहसीलदार रितु सिंघई की तबीयत बिगड़ गई, मीडिया में बताया जा रहा है। अब तबीयत बिगड़ गई या थोड़ा दिखाने के लिए कि तबीयत खराब हो गई तो कलेक्टर साहब थोड़ा कम एक्शन लें, इसलिए हुआ है, यह जांच का विषय है। लेकिन मीडिया में बताया जा रहा है कि उनकी जो है तबीयत बिगड़ गई। किसकी, नायब तहसीलदार की। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि छतरपुर में खाद लेने गई युवती को नायब तहसीलदार ने थप्पड़ मार दिया। यह घटना भाजपा के बेलगाम शासन का सबूत है सबूत, क्या कर लोगे। वो तो चुनाव जीत के आए हैं और कहते हैं कि जनता ने जिताया है। आप जैसी जनता ने जो थप्पड़ खा रही है उसी जनता ने इनको जिताया है। अब बोलो क्या करोगे। खाद मांगने पर लाड़लियों को थप्पड़ मारने वाली सरकार किसानों का भला नहीं कर सकती, आप कह रहे हो, लेकिन उनको तो मिल रहे हैं पैसे, भला लग रहा है उनको, क्या दिक्कत है। थप्पड़ पड़ गया तो क्या है, कुछ लोग यही कहेंगे थप्पड़ ही तो पड़ा है, पैसा मिल रहा है, क्या किया जाए। जब तक भाजपा सत्ता में रहेगी किसान अपमानित होता रहेगा, ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। लेकिन किसान वास्तव में अपमानित हो रहा है या सम्मानित हो रहा है, या इन थप्पड़ों से कोई दिक्कत नहीं है, लोग ऐसे ही जिताते रहेंगे चुनाव। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे कि नायब तहसीलदार ने जो किसान की बेटी को थप्पड़ मार दिया, ऐसे थप्पड़ आए दिन किसान खा रहे हैं, किसान की बेटियां खा रही हैं, किसान के बेटे खा रहे हैं। चूंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो पता चल गया, कई बार वीडियो नहीं बन पाता तो पता नहीं चल पाता कि थप्पड़ खाया था कि नहीं खाया था। और ये थप्पड़ देने की जो दम है अधिकारियों में, कहां से आ रही है, कहां से ट्रांसफर हो रही है इतनी गर्मी। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।